6:30 बजे रामगंज थाने पे सूचना मिली कि जेएलएन हॉस्पिटल में मोर्चरी में एक व्यक्ति है जो नग्न अवस्था में उसका बॉडी मिली थी। अर्लियर रात को एक व्यक्ति, जैसा कि बताया गया है कि नग्न अवस्था में रामगंज रोड की तरफ था और किसी वाहन द्वारा हिट हो जाने की आशंका बताई थी। अभी परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है। उस व्यक्ति की अर्लियर पहचान नहीं हो पाई थी, अब उसकी पहचान हुई है, जिसमें उस व्यक्ति का नाम गुलाम उर्फ लापू है। और उस व्यक्ति की पहचान होने के बाद परिवारजनों की तरफ से रिपोर्ट दी जा रही, जिसमें उसकी हत्या की आशंका उनके द्वारा जताई जा रही है। इस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो जो ये घटना थी पूरी के उसी दिन की थी जब डबल मर्डर में इसका क्या रोल है? जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, उस घटना के तहत जो आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष के परिवार का ही ये व्यक्ति बताया जा रहा है और आरोपी पक्ष के परिवार के साथ नहीं रहकर ये बाहर क्लॉक टावर थाना एरिया में अलग से निवास कर रहा था और दरगाह क्षेत्र में नहीं, ये निवास नहीं कर रहा था। हालांकि दरगाह क्षेत्र में और इधर रामगंज क्षेत्र में पर्याप्त गार्ड लगाई गई। सर, घटना के समय ये उस समय था कि जब जिस दिन घटना, इसके बारे में जांच की जा रही, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष आरोपियों के घरों पे दबिश दी जा रही है। सर, मुकदमा में नामजद है ये सर? हाँ, एफआईआर में ये व्यक्ति नामजद है और बताया जा रहा है कि ये नशा करता था और कहीं नर्सिंग होम में भर्ती था और वहीं से ये निकला है और उसके आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है और उसमें एफआईआर दर्ज करके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसकी बॉडी कहाँ पर मिली थी? इसकी बॉडी रामगंज थाना क्षेत्र में रोड पर मिली। ठीक है सर। मुकदमा दर्ज हुआ था 15 तारीख को। उन्हीं परिवार के सदस्य थे गुलाम उर्फ नाकू। वो 15 तारीख को शाम को ऑटो रिक्शा में अपने घर चंद्रवरदाय नगर की ओर जा रहे थे और जब वो घर से निकले और चंद्रवरदाय नगर पहुँचे तो वहाँ जाकर एक्सीडेंट करके उनकी हत्या कर दी गई। और यह हत्या पूर्णतः रंजिशवश की गई, उसी परिवार के द्वारा की गई है जिनके साथ ये घटनाक्रम 15 तारीख वाला हुआ था। उस बात की रिपोर्ट जो गुलाम है उनकी बहन है जो आई हुई है बाहर से, उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है और मोर्चरी में उनका शव यहाँ रखा हुआ है। उनके परिवार के सारे सदस्य यहाँ हैं। तो ये मुकदमा दर्ज करने के लिए 302 में जब तो BNS हो गई है उसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी गई। 2 दिन पहले ही डेथ हो गई थी, पुलिस ने जानकारी दी क्योंकि वो शव गृह में लाके बॉडी रखी थी, तब तक कोई पहचान नहीं हो पा रही थी कि किसका शव है, इसलिए बॉडी लाके यहाँ रखी गई थी। जब शव की पहचान की गई तब पता पड़ा कि ये पीड़ित परिवार के शव है और गुलाम जो है उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसका शव है। परिवार के लोगों को पुलिस वालों ने जानकारी दी, तभी यहाँ मोर्चरी जेएलएन में आए और उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। घटना उसी दिन हो गई थी, घटना दे देनी चाहिए थी। लगता है आपको कहने में पुलिस की लापरवाही रही? नहीं, पुलिस की तो लापरवाही इसमें नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस वालों को जैसी ही जानकारी मिली, क्योंकि जब तक अज्ञात शव था तब तक पुलिस को भी पता नहीं था कि किसका शव है। जब जानकारी मिली तो तुरंत परिवार वालों को इसकी सूचना दी और जब शव प्राथमिक रूप से देखने से पता पड़ता है कि उनके कहीं ना कहीं हत्या की गई है। उनके शव पे कपड़े नहीं थे और चंद्रवरदाय नगर की तरफ ही उनकी बॉडी पाई गई, तो पूरी तरह से शक जाता है कि उस परिवार के द्वारा इनकी हत्या की गई। नामजद दिया है? बिल्कुल नामजद रिपोर्ट दी है। इस्माइल है, इकबाल है और भी जो भी उनके परिवार है, उनके पक्षकार है, मददगार है, उन सब के नामजद रिपोर्ट दी गई। आपके जो नामजद और भी आरोपी हैं, क्या शंका है कि और भी कुछ वारदात हो सकती है? बिल्कुल शंका है, क्योंकि जिस तरह की रंजिश हुई है, उस परिवार के 2 व्यक्ति मरे हैं, इस परिवार का 1 व्यक्ति मरा है और इस तरह का कोई घटनाक्रम भविष्य नहीं हो, तो ये तो प्रशासन को देखना है, पुलिस प्रशासन को देखना है कि कितने सजग रहकर इस समस्या का हल कर पाती है। बहन का नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली? बहन कुचामन की रहने वाली है और परवीन नाम है उसका। नाम आपका नाम? एडवोकेट समीर कादर।